सबके पास क्वेश्चन पेपर है? आपने टेस्ट नहीं दिया था तो किधर है पेपर? बैग किधर है आपका? ऊपर क्या कर रहा है? कोई चोरी हो गया तो फिर? सीए के बच्चों की बुक से चोरी होती है और कुछ भी नहीं होता, उनमें होता ही कुछ नहीं बुक्स के अलावा। आपके पास भी नहीं है? आपके पास भी नहीं है? एक रो में कम से कम 2 टेस्ट होने चाहिए। अगर आप दोनों के पास है, आप काइंडली इनको दे दें दरमियान में, आप उनके साथ अटैच हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, सबके सामने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। स्टार्ट तो नहीं किया अभी? नहीं, रहने दो। ओके जी, प्लीज क्वेश्चन नंबर 1। A agrees to pay B rupees 1000 as a loan if B will marry A's daughter C. Under the provisions of Contract Act 1872, explain when contract become enforceable. और नंबर 2 void. नहीं, ये नहीं उसने पूछा कि enforceable होगा कि void होगा, उसने पूछा जी कब enforceable होगा और कब void होगा। तो हमने दोनों सिचुएशन बतानी है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे जनाब? एनफोर्सेबिलिटी के लिए इनफोर्सेबल, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे जनाब? अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट to uncertain future event, collateral to contract, is enforced when the event happens। ठीक है जी। अब इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B will be enforceable when A marries C। That's it। कॉन्ट्रैक्ट ठीक था गलत था ये हमने नहीं बताना। उसने क्या पूछा? कब इन्फोर्सेबल होगा और कब ये वॉइड होगा। तो अब सॉरी यार बी यार हो सकता है कि बी का जो पूरा नाम है वो मिस्टर बी ए हो, सरनेम इसका ए हो सकता है ना भाई, सरनेम तो सेम हो सकते हैं ना, दैट डजंट मैटर। अच्छा जी, प्लीज बी फॉर बांदर। बी अच्छा भाई का, मैं समझा शायद। अच्छा मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त बात आई थी, लेकिन चले दवा करें। हाँ मैंने रहने दो, उसने इशारा कर दिया सर रहने में। ओके प्लीज देखिए। ओके जी, तो ये हो गया इनफोर्सेबल। कौन सी सिचुएशन में? हमने लीगल प्रोविजन लिख दी और उसके बाद उसका रेलेवेंस भी शो कर दी। अब हमने यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं देना क्योंकि हमारे से वो वर्डिक्ट नहीं मांग रहा, हमारे से सिर्फ ये पूछ रहा है कि कब इन्फोर्सेबल होगा। अब यहाँ पे वर्डिक्ट हम ये नहीं लिखेंगे यस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये नहीं लिखेंगे, हमने जस्ट ये बताना है। अब अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ नहीं लिखी उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये लिख दिया, लिखा तो ठीक है लेकिन पूरे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लीगल प्रोविजन के मार्क्स कट जाएंगे। ओके, 4 नंबर का था, 2-2 नंबर का 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब 1 या आधा नंबर समझ लीजिए कि इसका
और एक या आधा नंबर जो है वो 1 या 1.5 नंबर इस चीज का। ओके अच्छा जी, इसके बाद फिर जरा वॉइड कब होगा बेटा? ये a contract contingent to uncertain future event collateral to contract is void when happening of event becomes impossible, या फिर when the event becomes impossible to happen। ठीक है जी। तो अब अगेन इन दिस केस contract between A and B will be void when B does not marry C at all। यहाँ पे एट ऑल का वर्ड लाजमी है, क्योंकि इम्पॉसिबल तभी होगा जब कभी भी जिंदगी में किसी भी मौके पे वो मुमकिन ना हो। ठीक है, या सी मर जाए। अगर आप ये भी लिखते हैं बी मर जाता, बी तो खैर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे खत्म, सी अगर मर जाती है तो फिर भी क्या हो जाएगा, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? कहीं तुम्हारा नाम ए तो नहीं? अच्छा नहीं 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 कोई बात नहीं करना, मेरा भाई है छोटा, मेरा छोटा भाई है। सी का भी भाई है? अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं। भाई माइंड तो नहीं किया मेरे भाई ने? यकीन करो अल्लाह की कसम, कर लोगे तो कुछ नहीं खाड़ सकते भाई। अच्छा 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 करके देख लो भाई। अच्छा माइंड ओके प्लीज वापस आ जाए, वापस आ जाए प्लीज, बी फोकस्ड। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपने सिंपल सी वर्डिंग में आपने लिख लेना था। सिंपल वर्डिंग मतलब आसान लीगल वर्डिंग, तो आपको नंबर इसके इजीली मिल जाने थे। और एक बच्चा है उसका नाम पता नहीं क्या है, वो बब्बर शेर बदल नहीं रहा अपने आप को, पता नहीं अली जैन। तुम तो नहीं हो अली जैन? तुम कौन, तुम्हारा क्या नाम है? जैन ही है ना? वो जैन ही है वो ऐसा बब्बर शेर है, उसको मैं 50 दफा, आप लोगों को मैंने कितनी दफा बताया कि बेटा एक पेज पे एक ही सवाल करना है। कितनी दफा मैंने आप लोगों को बताया? कोई मेरा ख्याल है कि अगर मैं काउंट भी करता हूँ तो 5 से 6 दफा मैंने चीज आपको बताई है। उस बच्चे ने फिर ये मिस्टेक किया है कि एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। 2-3 जो है उसने क्वेश्चन एक ही पेज पे किए हुए हैं। अब उधर अगे कूलिंग नहीं हो रही, तो मेहरबानी बंद रहने दो। तो मतलब इतने समझाने के बावजूद वो बच्चा नहीं बाज आ रहा। कौन है इतना ढीठ? नहीं फाबियान नहीं है, फाबियान नहीं है, पता नहीं जैन उसके नाम पे आता है, पता नहीं अली जैन है, जैन अली है, या कौन है, आई डोंट नो। नहीं अब्दुल राफे के मार्क्स आप मतलब सरप्राइज होंगे। अब्दुल राफे के मार्क्स, जैनुल आबिदीन कौन है जी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा भाई बोलर नहीं दिया नहीं देर का। सही है भाई, इतना मुतमिन हो क्या? तो भाई पार्ट्स आप इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे इसके 2 पार्ट्स थे, आप इनको इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं इकट्ठे कर सकते। प्लीज इस चीज को कंसीडर कीजिए, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आता आपको होगा और फिर भी फेल हो जाएंगे। नहीं तो आप ना स्कैन के पैसे बचाएं, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। हम 1-2 शीट्स एक्स्ट्रा लगने से अल्लाह माफ करे गरीब नहीं हो जाएंगे, ना ही बचाने से अमीर हो जाएंगे इतने। प्लीज आगे देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 MCQs। अगेन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर।
कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, ठीक है जी ये। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। उसके बाद जनाब कोलैटरल इवेंट इज वन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू, ट्रू जी। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट इवेंट का पार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इवेंट अलग है, यानी कि इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। और नहीं भाई साहब, इवेंट डिपेंड नहीं करता भाई साहब, 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 बहनों 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 प्लीज, कोलैटरल बड़े हो जाओ यार थोड़े से। कोलैटरल इवेंट इज वन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं करता भाई, कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी अंग्रेजी पढ़ी है तुमने? कोलैटरल का मतलब होता है टिपिकली, कोलैटरल का मतलब होता है अटैच्ड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है जी। डिपेंडेंट का वर्ड कहां से आ गया उसमें? डिपेंडेंट इस तरह कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी डिपेंडेंसी है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही इवेंट अकर होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इवेंट अकर नहीं होगा, इज इट? अगर जो कोलैटरल हाँ है ना वो हैपन होगा या नहीं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हैपन होगा या नहीं होगा तो फिर उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा इवेंट। एक मिनट भाई की बात होने दे पूरी। फंस गया भाई, फंस गया, बता। हाँ, वो अगर होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या? जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है इवेंट पे? कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, नहीं छोड़ दे यार, मान जाना भाई। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे, इवेंट अक्कर होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे इवेंट पे, इवेंट अगर होगा तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इवेंट इज इंडिपेंडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट और नॉट? दोबारा सुन लीजिए भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किस पे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contract contingent to one certain future event, collateral to contract is enforced when the event happens। हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किस पे? इवेंट पे। इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं करता भाई साहब। तो इवेंट क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट से? इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। पहले ही मान जाता यार, पता तुम्हें चल गया था उस टाइम जब मेरे साथ आर्गू कर रहे थे, पता तो उस टाइम ही चल गया था तुम्हें। ओके जी, आगे देखिए। तो इसका आंसर ट्रू, ओके। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 2 पार्ट्स हैं जी, आप इनको भी एक पेज पे कर सकते हैं 2 पार्ट्स को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपरली आप नए पेज से अपना स्टार्ट करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, वो पता ही है आपको जी सर? किसने बताया था? सीनियर कौन है जी आपका? इज और शी, ही और शी is qualified chartered accountant or under qualification? CAF qualified unfortunately। हम ये भी एक टर्म माशाल्लाह हमें जब हमारा CA इंटर हुआ था, जब हमारा CAF पास हुआ तो हम क्या लिखते थे कि जी CA जो इंटर है वो हमने पास कर लिया है, हमारा CAF पास हो चुका है। और आजकल क्या टर्म यूज की जाती है? मेरा CAF क्वालिफाई हो चुका है। मतलब मैंने रिसेंटली क्वालिफाई किया, बच्चे कह रहे हैं कैफ वाले बच्चे मैंने रिसेंटली क्वालिफाई किया लेकिन अभी तक मुझे इंडक्शन नहीं मेरी हो रही, मुझे 6 महीने हो गए क्वालिफाई किए हुए। भाई क्वालिफाई का मतलब है कि आपका CA कंप्लीट है, आपका सीनियर वो नहीं है जो आपसे 6 महीने CA में पहले आ गया या साल आपसे पहले आ गया, वो आपका सीनियर नहीं है। प्लीज, सीनियर वो है जो कम से कम क्वालिफाइड या फिर उसका कोई एक आध पेपर रहता हो। तो फिर तो आप उनकी बात मान रहे हो?
एग्जाम पैटर्न वो अब आपको बताएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब यहाँ पे फिर हमारा काम तो खत्म है ना। अब वो आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे बेटा। पुत्र प्लीज कंसीडर दिस, कि आप इस चीज को कंसीडर कीजिए। आप लोगों ने अगर मशवरा करना है तो कोशिश कीजिए किसी क्वालिफाइड बंदे से को बताएं, उन्होंने ये आपके जो 6 महीने सीनियर है ना, ठीक है, वो हो सकता है कि अगले 6 महीने में आपके जूनियर बन जाए। समझ रहे बात को? ये बात शायद अभी आपको समझ नहीं आ रही। ये कैफ के अटेम्प्ट दिया आपने पहले कोई है ना दी, कैफ के अटेम्प्ट दोगे तो हो सकता है आप पास कर जो और उनका ना पास हो। अगली दफा फिर आप पास कर जो और उनका ना पास हो, तो फिर आप सीनियर हो गए, वो क्या हो गया आपका जूनियर। तो इसलिए जब तक बंदा क्वालिफाई नहीं होता तब तक उसको सीनियर ना माने। तो जनाब इनमें आपने वो जो हमने डिफरेंस पढ़े थे 4-5 थे या जितने भी थे 3-4 थे, क्योंकि 3 नंबर थे तो अगर आप 3 डिफरेंस भी लिख देते तो फिर भी आपको नंबर मिल जाने थे। क्या हुआ है? नहीं, अगर आपने सारे लिखे तो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए जी क्या था यहाँ पे, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एनिमल कहने लगा था मैं, वेजरिंग एग्रीमेंट जी। ओके जी, क्या डिफरेंस है जनाब इनमें? सबसे पहला वैलिडिटी का जनाब, क्या है? ये वैलिड है और ये वॉइड एब इनिशियो है। दूसरा क्या डिफरेंस है जी? इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज का कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट क्या है? इवेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट में। यहां पे इनका इंटरेस्ट अमाउंट में है। तीसरा फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट कोलैटरल होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के, और ये क्या है? पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का इटसेल्फ, उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 हो गए, चौथा भी लिख देते हैं जनाब, रेसिप्रोकल। इसमें क्या होगा? इसमें होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसमें हो सकता देंगे विल बी मे बी। वेजरिंग में भी इवेंट कोलैटरल नहीं होता? नहीं पाइन, कोलैटरल नहीं होता। वेजरिंग में इवेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एग्रीमेंट हो रहा होता है। इंडिया पाकिस्तान जीत जाएगा, इसके ऊपर शर्त लगाएंगे तो वो वेजरिंग है। सर इंडिया पाकिस्तान जीत जाता है या हार जाता है, उस पे अगर वो जो पैसे देने वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसने कहा पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट? उधार लिए हैं पैसे तुमने? भाई साहब इंडिया जीत गया तो मैं आपको पैसे दूंगा, इंडिया हार गया तो आप मुझे पैसे देंगे। इसमें ये एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आपसे उधार लेना है और आपको मैं वापस करूंगा, तब वापस करूंगा अगर इंडिया जीतेगा। उधार का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वैसे भी फिर भी ये वेजरिंग होना था, क्योंकि इसमें एक पार्टी विन कर रही है, दूसरी पार्टी लूज कर रही है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे उधार, आप मुझे उधार दे देंगे, ठीक है। लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे यूरोपी का था, लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर पाकिस्तान जीता तो। आप स्कैंस में एडमिशन लेंगे अगर आपका रिजल्ट पास आया तो। स्कैंस में एडमिशन लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्कैंस का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट पास आता है तो भी आप स्कैंस में अगली दफा आएंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट स्कैंस के साथ कौन से इवेंट पे है? यहाँ पे इवेंट कोलैटरल है, ठीक है। पास हुए तो आप मुझे पैसे दोगे, अगर फेल हुए तो स्कैंस आपको पैसे देगा। व्हाट इज दिस? वेजरिंग। क्लियर और नॉट? ओके जी। इसके बाद जनाब What are the rules relating to the performance of contingent contract? भाई साहब, परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, रूल्स की यहाँ पे बात कर रहा है, वो जो हमने पढ़े थे रूल्स। हैपनिंग, फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग, फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम, ठीक है जी। और दूसरा लास्ट में जनाब अगर इम्पॉसिबल इवेंट है, लिखने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड था, इस वजह से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 4 जी, एक्सक्यूज मी,
क्वेश्चन नंबर 4, ए promises to pay ₹500 to B, a property broker. If B manages to get a 2 rooms accommodation for him at a rental of 2,500 per month, discuss about the status of contract. नहीं कंटिजेंट नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को कंसीडर कीजिए कि उसने यहाँ पे आपसे स्टेटस पूछा है, ठीक है जी। स्टेटस में आपने 2 चीजें बतानी होती हैं, क्योंकि हम कंटीजेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस वजह से आप यहाँ पे कंटीजेंट का वर्ड यूज नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में होता तो वहां पे तो नहीं कंफर्म कि कंटीजेंट से पूछा या कहीं और से पूछा। तो याद रखिएगा, जब वो स्टेटस की बात करेगा तो आप उसके वैलिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। अगर कंटीजेंट बन रहा है, वैलिड है तो क्यों है, ये भी आप यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल देखिए कि A promises to pay ₹500 to B, a property broker, if B manages to get a 2 rooms accommodation for him at a rental of ₹2,500 per month। जनाब अगर उसको रेंट पे घर ले देगा 2500 रुपये के हिसाब से, तो उसको वो 500 रुपया उसकी कमीशन या ब्रोकरेज फी दे देगा। यहाँ पे कहाँ पे इवेंट जो है वो कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है, या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके साथ वो डिपेंड कर रहा है इवेंट पे। अच्छा, हाँ, कौन सी चीज फिक्स नहीं है? आप मुझे बताइए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के ऊपर ये पूरा उतर रहा है, एक पॉइंट भी अगर वहां पे पूरा उतर रहा है ना, 1% भी उतर रहा है पूरा, तो मैं कंटीजेंट डिक्लेयर कर दूंगा। डेफिनेशन क्या थी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? कि जनाब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने या ना होने पे क्या कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो, और वो इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट हो। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है कि जनाब उसको घर मिल जाए, उसके बदले में क्या देगा वो? फीस देगा, ठीक है, ब्रोकरेज फी उसकी देगा। तो मुझे बताइए बेटा कि यहाँ पे क्या इवेंट कोलैटरल टू एग्रीमेंट है? क्या ए और बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जनाब मैं आपको 500 दूंगा, उसके बदले में आपको कोई दूसरी चीज मुझे दें, या आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट तब करूंगा जब मुझे ये घर मिल जाएगा? क्या उसकी वजह से क्या है? ये उसका काम नहीं है ना कि वो जो भी घर दिखाया वो 2 कॉम्बिनेशन का हो, उसको काम को स्पेसिफाई कर दिया। काम को स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है? सर ये इवेंट सर आप जो है वो सिर्फ जबरदस्ती अपने आंसर को जस्टिफाई कर रही है। एक्चुअली दिस इज नॉट। हाँ, कोलैटरल है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए ने बी के साथ एग्री किया। बी कौन है? कौन है बी? ब्रोकर है। ये क्या करता है? घर किराए पे लेके देता है। ए ने कहा कि भाई साहब मुझे तुम 2 कमरों वाला रूम जो कि 2500 रुपये पर मंथ में आए, वो मुझे रूम ले दो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा उसके बदले में? 500 दे दूंगा। कहाँ कंटीजेंट है भाई? सर जो अनसर्टेन इवेंट है कौन सा अनसर्टेन इवेंट? कि रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, देगा या नहीं देगा। अच्छा, ये ठीक है जी। अनसर्टेन इवेंट है, क्या है इसमें? जो 500 रुपया दे रहा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस? अच्छा, 500 रुपया किसके लिए दे रहा है वो? जो रूम अगर वो दे देगा या नहीं देगा उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, 500 रुपया कब देगा? या सुन लो, 500 रुपया क्यों देगा वो ए बी को? जब बी उसे क्यों? मैं जब नहीं, क्यों देगा? रूम मिल जाएगा। कौन सा रूम? जो उसे दे देगा वो। तो इवेंट किधर गया? अगर 500 के बदले में बी उसको रूम दे रहा है तो भाई साहब इवेंट किधर गया? तो उधर क्वेश्चन में लिखा हो इफ। हाँ, इफ का वर्ड ठीक है, इफ का लगा दिया वर्ड, तो किधर गया इवेंट? सर इफ से साबित होता है कि क्या साबित होता है? हाँ प्लीज। इफ से साबित होता है कि वो दो जो रूम दे रहे हैं वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अच्छा, नहीं भी दे सकता और दे भी सकता है। अगर ये इसको रूम नहीं देगा तो क्या इसको 500 देगा?
फिर ये सर ये हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। मुझे ये बताओ कि ए बी को 500 रुपया क्यों देगा भाई साहब? इसने कौन सी ऐसी सर्विस दिया उसको? सर ये इवेंट जो 500 रुपया देना है ना, वो हैपनिंग पे डिपेंड करता है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है। अब मैं कंटीजेंट की एग्जांपल को लेके आता हूँ, आप भी सुनिएगा प्लीज, क्लैरिटी आ जाएगी। ए ने बी को कहा कि भाई साहब मेरे पास एक रूम है, वो मैं रेंट पे देता हूं। ए ने बी से कहा, बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा रूम रेंट पे ले लूंगा फॉर ₹500। अगर तुम मुझे एक न्यू अपार्टमेंट रेंट पे लेके दो, और वो भी कितना होना चाहिए? 2500 पर मंथ। कहानी समझ में आई है? ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए क्या करेगा? रूम देगा बी को, और बी क्या करेगा? 500 रुपये देगा। लेकिन ये कब होगा? जब ए इसको अपार्टमेंट लेके देगा 2500 रुपये पर मंथ वाला। ओके, इसमें तो ये कंसिडरेशन आगे दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ये। और इवेंट क्या है? नया अपार्टमेंट दिलवाना। ठीक है, अब इस अपार्टमेंट मिलेगा तभी ये इन्फोर्सेबल होगा, नहीं मिलेगा तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, ए बी को कहता है मैं तुम्हें 500 दूंगा, बी कहता है ठीक है मैं तुम्हें रूम दे दूंगा, कहता है जी 2 रूम और 2500 रुपये पर मंथ वाले, ये आपने मुझे रूम देने। इवेंट किधर गया? किधर है इवेंट? ढूंढो भाई साहब। आप कह रहे हैं कि बी की तरफ से कंसीडरेशन कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अगर ये निकाल दो ना, ये निकाल दे, इसको इवेंट मान लें तो कंसीडरेशन नहीं है कोई। हाँ जी, सर कंसीडरेशन है। किधर है? किधर लिखा सिंपल रूम देगा? उन्हें पढ़ के बहा जरा, किधर लिखा है सिंपल रूम देगा 500 के बदले में? भाई साहब अपने देखिए, याद रखिए एक बात, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट डिड आई से, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट डिड यू परसीव। ये मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है। ठीक है, तो जो बात क्वेश्चन के अंदर लिखी है, जो लॉ कहता है, जो वो ठीक है, आपने परसीव क्या किया वो कानून नहीं बन जाएगा। जो कानून है वही कानून रहेगा। समझे बात को? अब कंसीडरेशन है, दैट इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन दिया था, इसी वजह से बनाया था ये क्वेश्चन, ताकि क्योंकि अभी बच्चों के माइंड में होगा अच्छा यार ये तो कंटीजेंट का है, तो इसमें लाजमी कंटीजेंट ढूंढो, कहाँ पे कंटीजेंट, उसको बाहर निकाल के गोली मारो, उसकी ऐसी की तैसी। आया इधर लेने क्या आया हमारे सिलेबस में? तो पुत्र हर जगह पे ये नहीं ढूंढने लग पड़ना कि कंटीजेंट का कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे कंटीजेंट लाजमी होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जनाब लॉफुल कंसिडरेशन है। ओके, और सारे के सारे एसेंशियल्स क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। दैट्स इट। ओके, कि आप अगर रूम जो है वो रेंट पे देने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेंटल एग्रीमेंट जो होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है। दैट्स इट, सिंपल सी यहाँ पे ये बात है। लीगल स्टेटस में आपने ये बताना था, और माशाल्लाह ये काफी बच्चों को गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, समझ आई बात की? ओके, तो प्लीज रट्टा नहीं लगाते, ये देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या। देखिए मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था, अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, एक्सक्यूज मी, जब भी बेटा आपने कोई भी पूरे सीए के अंदर जब भी आपने कोई भी काम करना है तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, सबसे पहले कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, आपने कहा जी, मैंने कहा जनाब ये कंटीजेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसका आंसर कि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कर रहा हूं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्या उसके डेफिनेशन के ऊपर ये फुलफिल होता है, पूरा होता है तो उसके डेफिनेशन के ऊपर? अगर नहीं उतरता तो अगर मैंने कंटीजेंट लिख दिया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? गलत। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 में अगर लोन ना लिखा होता तो वो भी कंटीजेंट नहीं होना। भाई साहब ए एग्रीज टू पे बी ₹1000, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो रहा है? कर्जा देने का। या अगर लोन की जगह पे कोई चीज लिखी होती, फॉर इन्वेंट्री, फॉर गुड्स, कुछ भी लिखा होता, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो,
जहां पे दोनों के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अलग होना चाहिए, इवेंट अलग होना चाहिए, इवेंट इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए।